कि जो टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, जो पाकिस्तान आई नहीं है, उसका एंथम आपने चला दिया ऑस्ट्रेलिया की बारी में। मतलब कि आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है लाहौर के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है। अब जो बंदा जिसको मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने एंथम जो था वो इंडिया का रखा हुआ था। पाकिस्तान में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच से पहले पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हुई है, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले जब ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान बजना था, उसकी जगह भारत का राष्ट्रगान बजने लगा। कि इंडियन टीम तो यहां पर नहीं आई, लेकिन उनका जो नेशनल एंथम था वो हमने तैयार करके रखा हुआ था कि हम बजाते, और हमारी तो ख्वाहिश थी कि कल हम इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई होस्ट करने जा रहे हैं, जो हमेशा करता है। हम तो ये चाह रहे थे कि लाहौर होस्ट करता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो शायद उससे बड़ा कोई मौका होता नहीं। अपने जो है वो नेशनल एंथम जो आप चला दिया इंडिया का, इनके प्रोफेशनलिज्म की तो माँ बहन एक हो गई है भाई साहब। ये कौन सा डीजे बैठा हुआ है कि जिससे इतना मालूम नहीं है कि भाई ये जो नेशनल एंथम में चलाने वाला हो ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, बल्कि ये इंडिया का है। इंडिया की टीम बेशक पाकिस्तान नहीं गई है भाई, लेकिन इंडिया की हर चीज पाकिस्तान में नजर आ रही है। इंडिया का फ्लैग पाकिस्तान में नजर आ रहा है, फैंस इंडिया की जर्सी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की जर्सी पहने हुए पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। खबर है कि पीसीबी ने भारत का तराना बजाने पर आईसीसी से वजाहत तलब कर ली है। लाहौर में भारत का तराना बजाना आईसीसी की गलती है। आईसीसी ने 8 मुल्कों के तराने रखे थे। आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर भारत को मुसल्लत करना चाहता है, और वो सारी जो भारत की मोनोपोली है क्रिकेट में वो देखना चाहता है, बताना चाह रहा है उसी निस्बत। अब जो बंदा जिसको मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने एंथम जो था वो इंडिया का रखा हुआ था, जो कि पाकिस्तान में आई भी नहीं है, जिसका लाहौर में कोई मैच ही नहीं है। लीग में देखिए इतने बड़े-बड़े इवेंट्स में ना, इतने बड़े-बड़े ब्लंडर आज तक कभी आपने ऐसा ब्लंडर नहीं होते ना। पहले कभी आपने ऊपर होस्ट का नाम लिखा, फिर इस तरह की नहीं होती, इस तरह की। और पहले बता दें, पीसीबी की गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टेडियम आईसीसी के कंट्रोल के अंदर। आईसीसी के चेयरमैन कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। ब्रॉडकास्टर कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। हाय, इस बीमार दिल ने वो काम किया, बाबर ने हमारा काम तमाम किया। बाबर के पे तकिया ना रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई ये नाकाम आजम है, इस पे तकिया ना करें। आप इसको अपने प्लान से हटके एक बोनस के तौर पे लेके चले कि चल गए तो ठीक है, नहीं बाबर आजम ना था कि भारत की टीम यहाँ नहीं आई, तो वो प्ले लिस्ट से 7 मुल्क होने चाहिए थे, 8वां मुल्क हटा देना चाहिए था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से वजाहत तलब की है कि ये तराना कैसे बजा, आईसीसी की गलती है ये। दोस्तों, पाकिस्तान को भी आईसीसी में भारत की पावर पता लग गई होगी, क्योंकि दोस्तों आईसीसी की चेयरमैन जैसा है और पूरे पाकिस्तान के स्टेडियम इस वक्त आईसीसी के अंडर में है। जिस तरीके से दोस्तों आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच से पहले दोस्तों भारत का राष्ट्रगान लाहौर के स्टेडियम में बज गया, जिसे सुनकर दोस्तों पाकिस्तानियों के पसीने छूट गए। और दोस्तों पाकि कह रहे हैं कि इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया आखिरकार आईसीसी के मैच में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के मैच के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं समझता कि अचानक हो सकता है। हाँ, अगर इससे पहले कुछ ना हुआ तो मैं समझ लेता। अभी इंडिया वाले मैच के अंदर पाकिस्तान का पूरा नाम ही लिखा हुआ था, पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपील की, तो आईसीसी कहते हैं टेक्निकल ग्लिच आ गया था। मतलब कि हर चीज प्री प्लान होती है, और लोगों स्पेशल आपने बनाया जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं था वो आपने लगाया, तो ये टेक्निकल ग्लिच नहीं होते, तो सबको पता होता है। उसके बाद आज जो हुआ ना, वो तो खीर ही हो गया ना, कि जो टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, जो पाकिस्तान आई नहीं है, उसका एंथम आपने चला दिया ऑस्ट्रेलिया की बारी में। मतलब कि आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है लाहौर के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है। अब जो बंदा जिसको मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने एंथम जो था वो इंडिया का रखा हुआ था, जो कि पाकिस्तान में आई भी नहीं है, जिसका लाहौर में कोई मैच ही नहीं है। लीग में देखिए इतने बड़े-बड़े इवेंट्स में ना, इतने बड़े-बड़े ब्लंडर आज तक कभी आपने ऐसा ब्लंडर नहीं होते ना। पहले कभी आपने ऊपर होस्ट का नाम लिखा, फिर इस तरह की नहीं होती, इस तरह की। और पहले बता दें, पीसीबी की गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टेडियम आईसीसी के कंट्रोल के अंदर। आईसीसी के चेयरमैन कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। ब्रॉडकास्टर कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसके ऊपर डिटेल की कहानी। देखिए, आपने अपना अगर वो नेशनल एंथम चलवाना था, आप आ जाते यहाँ, हम दिल खोल के चलाते हैं, दिल खोल के खड़े होकर हाथ रखते साथ। ये बच्चों को करने की क्या जरूरत है? इसके ऊपर हम डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है कुछ ही घंटों में शुरू हो रहा है, हमने अपने प्लेयर्स को बता दिए थे, लेकिन सवाल ये आता है स्ट्रेंथ और वीकनेस का। इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करें टीम की, किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है, किसकी ज्यादा वीकनेस है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब्दुल्ला, अगर पाकिस्तानी टीम के बारे में पूछा जाए, पाकिस्तान की जो टीम है इसकी ताकत क्या नजर आ रही है तुम्हें इस टाइम? इसकी ताकत है हमारी दुआएं और कुदरत का निज़ाम, इससे बढ़ के तो है ना, लेकिन फिर भी टीम भी देखिए इस वक्त पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ क्या है। मैं अगर बताऊं, हर टूर्नामेंट में क्या होता है, हमारा जो मिडिल ऑर्डर या फिर हमारा जो लोअर ऑर्डर होता है उसका काम खराब होता है, यानी कि वो सही नहीं परफॉर्म करता। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, सलमान अली आगा भी सही खेल रहा है, खुशदी शाह ने भी अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन ये हम ये नहीं कह सकते वो दोबारा अच्छी नहीं खेलेगा। वो ठुल्ला सा प्लेयर है, वो 2-3 चल गया। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, मुझे इस वक्त पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रही, मुझे नहीं नजर आती, क्योंकि हमारी ओपनिंग फेल है। हम पहले ही पार्ट टाइम ओपनर के साथ, बाबर आजम पार्ट टाइम ओपनर है, उसको हम साथ लेकर गए। फिर उसके अलावा फखर जमान अब इंजर्ड हो चुका हुआ है। हाँ, अगर फखर होता तो मैं कहता यार हमारी टीम की स्ट्रेंथ जो है ना फखर है, क्योंकि वो सिर्फ टीम के लिए खेलता है और वो बाकी बहुत इनके पावर रेटिंग अच्छी करता है। तो अब ऐसा सीन है कि फखर जमान जो है वो है नहीं। इमामुल्लाह का आ रही है, इमामुल्लाह भी 1.5-2 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहा है, तो मैं उसको भी स्ट्रेंथ नहीं कह सकता। अगर हमारा मिडिल ऑर्डर देख लें आप, रिजवान वगैरह
और नेशनल एंथम में जब गलती से डीजे से बाय मिस्टेक जो एंथम था वो प्ले हो गया भारत का। खैर उनको जल्दी रियलाइज हो गया कुछ ही सेकंड्स में, जब वो जो एंथम था इंडिया का वो प्ले हो गया, उसके कुछ ही सेकंड के बाद डीजे को रियलाइज हो गया कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया और फौरन से उसने रोका और उसके बाद दोबारा से जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एंथम चला दिया। यानी कि तैयारी पूरी थी भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो उन्होंने एक्चुअल में लाहौर में कराना था और लाहौर में सब ऑन बोर्ड था, तराना, झंडे, हर चीज ऑन बोर्ड थी, लेकिन किस्मत उठाकर उसको जो बाहर ले गई और इंडियन मीडिया भी जो है इंडिया भी जो उसको उठाकर बाहर ले गया। लेकिन ये देखिए तैयारी पूरी थी। लेकिन बिल्कुल तैयारी तो पूरी थी। इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया का एंथम जो था वो भी अपने पास रखा हुआ था कि उसको बजाने के लिए, क्योंकि डीजे के पास लिस्ट वही थी जो बजाने थे। 8 टीम्स के थे और 8 के 8 टीम्स के तराने जो थे वो उन्होंने तैयार करके रखे हुए थे कि जैसे ही जो भी टीम होगी उसका बजाएंगे। लेकिन जाहिर है इंडियन टीम पाकिस्तान तो ना आ सकी, लेकिन उनका फ्लैग भी यहाँ पे मौजूद है। पहले फ्लैग पे बड़ा कंट्रोवर्शियल सीन क्रिएट हुआ कि इंडिया का फ्लैग किधर है, किधर है फ्लैग। फिर मेजर अली ने सबसे पहले आपको खबर दी जब हम नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर थे, प्रैक्टिस सेशन कवर करने गए थे और अगले दिन मैच था। हाँ, ये सबसे पहले अमीन ने रिपोर्ट, तो हमने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था। अगर आपको याद हो तो हमने जुड़े थे, हम सना भाई भी हमारे साथ थे उस वीडियो में और हमने आपके साथ ये आपको बताया था और बड़ी खबर आपको दी थी कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि जो इंडिया का फ्लैग है वो नीचे पड़ा हुआ थोड़ी देर बाद ऊपर लगा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हमने वही देखा कि जब कुछ घंटे ही गुजरे तो इंडिया का जो फ्लैग था वो ऊपर जो नेशनल स्टेडियम था वहां पर लगा दिया गया। इवन पीसीबी ने उस पर ऑफिशियल रिस्पॉन्ड भी किया और पीसीबी ने कहा कि ये आईसीसी फ्लैग्स के लिए परमिशन देता है, हम अपनी मर्जी से नहीं लगाते। हम जो बायलैटरल सीरीज होंगी उसमें हम खुद मर्जी से लगाते हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट में आईसीसी तय करता है कि किसका फ्लैग कहां लगाया जाएगा, इसमें हमारा कोई सरोकार नहीं है। वो बड़ी अपडेट हमने दी। लेकिन अब ये बात है कि इस पर अब काफी ज्यादा जो है वो चर्चाएं चल रही है। देखो एक बात तो सच है कि डीजे की ये गफलत हुई है और आप इतना बड़ा जब इवेंट खेल रहे होते हो और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है क्योंकि पूरी दुनिया में ये मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है नेशनल एंथम के लिए, सारे पूरा वर्ल्ड, सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान, इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह ये मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा है। 188 टेरिटरीज की अगर आप बात की जाए तो ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और फिर अगर इस तरह की चीज हो जाए तो थोड़ी सी अनप्रोफेशनल होता है। लेकिन जाहिर है आप इस पर इतना ज्यादा ववेला भी नहीं करना चाहिए क्योंकि एट द ये ह्यूमन एरर है, कभी भी किसी भी इंसान से गलतियां हो सकती है। हमने देखा कि कमेंट्री के टाइम इतनी मिस्टेक्स हो जाती है, विजुअल्स हो जाती है। एक्चुअल में हम तो अब आप कह लो कि इस इंडस्ट्री से मुब्तला है और इस फील्ड के अंदर जो हम इतने अर्से से काम कर रहे हैं, हमसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। कभी आवाज नहीं आती, कभी क्या नहीं होता, कभी क्या नहीं होता। कभी इवन दुबई स्टेडियम के अंदर मैंने और दाऊद ने एक रिएक्शन रिकॉर्ड किया था फैंस का, बहुत मुश्किल से टॉप क्वालिटी का रिएक्शन था वो, और बड़ा उसको जो है ना मतलब पानी की प्यास लग रही, सारा कुछ करके। और जब हम उसको लेकर अपने जो होटल है वहां तक पहुंचे, उस रिएक्शन के अंदर आवाज ही नहीं थी। मतलब इतना गम हुआ कि मतलब खाना नहीं खाया जा रहा था यार, इतनी मुश्किल से हमने वीडियो शूट किया था और इस वीडियो को हम डाल नहीं सकते। फिर हमने वो अपना वॉइस ओवर कर जो वो डाला। तो ये टेक्निकल जो चीजें हैं ये हमेशा रहती है, इंसान कभी ना कभी हो जाती है और ह्यूमन एरर भी है और जाहिर मशीन भी है। उन्होंने डीजे ने कोई बटन क्लिक किया होगा, गलती से वो प्रेस हो गया, लेकिन जाहिर है वो वायरल भी हो रहा है। लेकिन बात ये है अगर आप पॉजिटिव इस पे चीज देखें तो वो ये आपको नजर आती है कि इंडियन टीम तो यहां पर नहीं आई, लेकिन उनका जो नेशनल एंथम था वो हमने तैयार करके रखा हुआ था कि हम बजाते, और हमारी तो ख्वाहिश थी कि कल हम इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई होस्ट करने जा रहे हैं जो हमेशा करता है। हम तो ये चाह रहे थे कि लाहौर होस्ट करता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो शायद उससे बड़ा कोई मौका होता नहीं। भारतीय जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान आ रहे हैं, 1-2 जर्नलिस्ट तो डाला हुआ है कि वो कल रवाना हो रहे हैं अमृतसर से। काफी सारे जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई कवर करने के बाद वो 24 तारीख को आएंगे। खबर है कि पीसीबी ने भारत का तराना बजाने पर आईसीसी से वजाहत तलब कर ली है। लाहौर में भारत का तराना बजाना आईसीसी की गलती है। आईसीसी ने 8 मुल्कों के तराने रखे थे। शाहिद हाशमी नुमाइंदा खसूसी बराखिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर मजीद तफसील हासिल करते हैं। बताइएगा शाहिद साहब। देखिए आज लाहौर के कजाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच से पहले तराना बज गया भारत का और थोड़ा सा बजा, उसके बाद फौरन उसे बंद कर दिया गया और फिर सही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के तराने बजाए गए। तो जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से इसके ऊपर वजाहत तलब की है। ऑस्ट्रेलिया के पास ये प्ले लिस्ट थी, उनके पास 8 के 8 मुल्कों के तराने थे, लेकिन उनको पता था कि भारत की टीम यहाँ नहीं आई, तो वो प्ले लिस्ट से 7 मुल्क होने चाहिए थे, 8वां मुल्क हटा देना चाहिए था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से वजाहत तलब की है कि ये तराना कैसे बजा, आईसीसी की गलती है, ये सारे इंतजाम आईसीसी कर रहा है। इससे पहले ब्रॉडकास्टर्स ने बांग्लादेश और भारत के मैच में से जो टॉप कॉर्नर में होता है वो नाम निकाल दिया था, जिसके ऊपर भी पाकिस्तान ने वजाहत तलब की थी। तो अब 2 वजाहतें आईसीसी से तलब की है। लगता है आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर भारत को मुसल्लत करना चाहता है और वो सारी जो भारत की मोनोपोली है क्रिकेट में वो देखना चाहता है, बताना चाह रहा है। होती है ना वो जो है वो फिर भी जो है वो काबिले जो है वो आप ये कह सकते हैं माफी है। लेकिन एक डीजे और इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आईसीसी का इवेंट आप करवा रहे हैं भाई, पूरी दुनिया में ये इवेंट देखा जा रहा है और खास करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच पूरी दुनिया में ये मैच देखा जाता है क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा मैच होता है। और उस मैच से पहले आपने जो है वो नेशनल एंथम जो है वो चला दिया है इंडिया का, यानी कि प्रोफेशनलिज्म की तो माँ बहन एक हो गई है भाई साहब। ये कौन सा डीजे बैठा हुआ है कि जिससे इतना मालूम नहीं है कि भाई ये जो नेशनल एंथम में चलाने वाला हो ये इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का नहीं है बल्कि ये इंडिया का है। इंडिया की टीम बेशक पाकिस्तान नहीं गई है भाई, लेकिन इंडिया की हर चीज पाकिस्तान में नजर आ रही है। इंडिया का फ्लैग पाकिस्तान में नजर आ रहा है, फैंस इंडिया की जर्सी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की जर्सी पहने हुए पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। और अब जो है वो मैच किसी और का है, लेकिन नेशनल एंथम जो है ना वो इंडिया का चल पड़ा है। यानी कि इस कंट्रोवर्शियल इवेंट में इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, बड़ी जो है वो लड़ाई हुई पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान
और आखिर में बीसीसीआई की मानी गई। उसके बाद जो है वो जब सारी टीम्स के फ्लैग्स लगाए गए, इंडिया का फ्लैग नहीं लगा, उस पर कंट्रोवर्सी हुई। फिर वो जो है बाद में लगा दिया गया आईसीसी के कहने पर, या गलती से पहले नहीं लगाया, जो भी था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ये खबर आई कि इंडिया की जर्सी पे पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। बाद में वो नाम नजर आया। फिर जो है वो पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में जो लोगो लगा उस पर जो पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ था, लेकिन जो दूसरा मैच इंडिया और बांग्लादेश का हुआ उसमें पाकिस्तान लोगो में पाकिस्तान का नाम नहीं है भाई साहब। और अब जो है वो नेशनल एंथम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में इंडिया का जो चला दिया गया। यानी कि प्रोफेशनलिज्म कहां पर है, मुझे कोई ये बता दे। इतना बड़ा इवेंट है और अब ये वीडियो वायरल हो रही है और इस पे तरह तरह के मेम्स बन रहे हैं। अब मैं वो मेम्स 2-4 मैंने पढ़े हैं तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। एक जगह पे किसी ने लिखा हुआ था कि भाई ट्रेविस हेड इस मैच में खेल रहा है, तो इसलिए जो है वो चला दिया गया भाई साहब, जो है वो इंडिया का एंथम चला दिया गया है। तो दोस्तों आपने देखा ही किस तरह से पाकिस्तानी भारत का नेशनल स्टेडियम में भारत का नेशनल एंथम सुनकर दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तानी रोना धुना डाल रहे हैं। और अब पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि इस पूरी साजिश दोस्तों आईसीसी की रची हुई है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त अगर आईसीसी को देखें तो आईसीसी के अंडर में दोस्तों पाकिस्तान के जो भी 3 स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हो रहे हैं उन पर दोस्तों पूरा आईसीसी का कब्जा है और जैसा आईसीसी चाहेगा वैसा ही होगा। आज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच से पहले दोस्तों दोनों टीमों के नेशनल एंथम बज रहे थे, जैसा कि हर इंटरनेशनल मुकाबले में होता है। और उससे पहले दोस्तों जब दोनों टीमों को नेशनल एंथम चलाएगा तो दोस्तों गलती से भारत का नेशनल एंथम बज गया, जिसे सुनने के बाद दोस्तों पूरे पाकिस्तान के लाहौर स्टेडियम में दोस्तों दर्शकों का हल्ला हो गया। और पाकिस्तानी दर्शक सोच रहे थे होंगे कि दोस्तों आखिरकार इंडिया का नेशनल एंथम कैसे बज गया, जिसे सुनकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में अभी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ जैसा कि पावर है और भारत अपना कब्जा पाकिस्तान में दिखाना चाहता है कि आईसीसी में भारत की क्या पावर है। और उसके बाद दोस्तों क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम पाकिस्तान गई नहीं है और इसी को लेकर आईसीसी भी पाकिस्तानी दर्शकों को दिखाना चाहता है कि हमारी क्या पावर है आईसीसी में। दोस्तों जिस तरीके से भारत का राष्ट्रगान लाहौर के स्टेडियम में बजा उसे देखने सुनने के बाद दोस्तों पाकिस्तानी बिल्कुल हैरान रह गए और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है किसी इतने बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट में। दोस्तों आप जिस तरीके से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले जिस तरीके से भारत का राष्ट्रगान लाहौर के स्टेडियम में बजा उसे देखने के बाद और सुनने के बाद आपकी क्या राय है? क्या दोस्तों इसमें सही में जैसा कि साजिश थी या फिर कोई गलती हुई? आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।